केयर एज रेटिंग्स की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में घरेलू बचत लगातार तीसरे साल जो है घटती जा रही। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यह आंकड़ा गिरकर जीडीपी का सिर्फ 18.1% रह गया है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में कुल घरेलू बचत जो है 32.2% थी, जो अब 30.7% पर आ गई है। मैडम, इसका मतलब तो ये है कि आम लोग पहले की तुलना में अब कम बचत कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लोग कम बचत कर रहे हैं और बहुत ही इजी एक्सेसिबिलिटी है लोन्स की। क्रेडिट पर जो है वो पूरा जीवन चल जाता है। क्रेडिट मतलब उधार लीजिए और आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ अपना सकते हैं, और उधार लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस में बैठे बैठे फ़ोन पर उधार ले सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उधार ले सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग नंबर है, क्या आप जानते हैं विशाल, क्रेडिट कार्ड से जो उधार है वो 2.92 लाख करोड़ का हो गया है इन जस्ट 4 years। तो क्रेडिट कार्ड से जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और कुछ खरीदते हैं, वो भी एक लोन ही है, ठीक है। और आपके पास अब इतने तरीके हैं लोन लेने के, और सैलरीज बढ़ी नहीं है उस हिसाब से। रोजगार को लेकर के भी हम चिंताएं हैं, हम इस पर कई बार बात भी कर चुके हैं। रोजगार नहीं है, सैलरी स्टैग्नेंट हो रही हैं, और ऐसे में लोगों को जो है अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाना है, आगे उनको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि यू ओनली लिव वंस, योलो हैं आप इंस्टाग्राम दिन भर डूम स्क्रोलिंग कहते हैं, देखते रहते हैं, और आपको लगता है कि अरे वाह, ये भी ले लेता हूँ, वो भी कर लेते हैं, ये क्यों नहीं है मेरे पास। और कोई आपको कहेगा ये चाहिए, ये लो, आपके लिए फटाफट लोन है, 2 मिनट लगेगा, कुछ नहीं करना है, आपका सिबिल स्कोर भी खराब है तब भी मैं आपको लोन दे दूंगा, आप फट से वो ले लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे? स्टेटस का सवाल है भाई। आपके अपार्टमेंट के नीचे जब गाड़ी खड़ी होगी कोई शानदार सी, तो कहेंगे ना कि अरे इनके देखिए विशाल जी के पास क्या सही गाड़ी है, और विशाल को एक कंपनी। लेकिन मैडम, एक कहावत थी जो आप भी उससे इत्तेफाक रखती होंगी, कर्ज लेकर घी पीने वाला जो चलन है वो अब एकदम जबरदस्त मतलब जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसने कई जिंदगियों को भी लील ली है। आप कई बार आप ऐसे रिपोर्ट्स पाएंगे कि लोग जो है, हाल फिलहाल में एक खबर आई थी मैडम, पूरा परिवार जो है गाड़ी में बैठा और जहर खाया और पूरी लीला ही समाप्त हो गई। बाद में पता चला 75% बढ़ गए पर्सनल लोन। यानी पर्सनल लोन जब कोई ले रहा है, कोलैटरल फ्री लोन होता है, उसमें कोई कोलैटरल नहीं होता है, और इसका इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में होता है, ठीक है, 20-24% तक का होता है इसका जो इंटरेस्ट रेट है। तो अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपके पास पर्सनल लोन है। फिनटेक कंपनियां हैं भतेरी जो आपको दे रही हैं लोन, तो आप फोन आ रहे हैं मैडम, फोन आ रहे हैं, आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें मेरा ये पॉइंट है, आपको तो फोन आएंगे, आपको लुभाएंगे, उनकी तो कमाई इससे ही चलती है ना। वो आपको कह रहे हैं और आप जो है उस लोभ में आ जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। वो आपको कह रहे हैं, अब कोई आपको कहे कि भाई ये खा लो, ये मुफ्त में मैं आपको दे रहा हूँ, और उसमें जहर मिलाओ तो आप खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। उसी तरह ये जो है, ये पूरा कर्ज का जो जहर है, ये आपके साथ आपको किस मानसिक पीड़ा में डालेगा, आपके जेब पर तो जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पर एक मेंटल प्रेशर इसको चुकाने का वो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। और ये अब जैसे अभी विशाल आपने पॉइंट आउट किया, एक पूरी फैमिली सोचिए गाड़ी में, और उस पर 20 करोड़ का कर्ज था। वो आदमी जब ऐसे सुसाइडल जो कदम कब उठाता है मैडम, जब उसको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इस वजह से उठाता है। तो आप फिर कर्ज लेकर इतना ओवर एक्सपेंशन करने की ये जो नीति है, जो चार्वेकियन थ्योरी है, मैं उसको भी कोट करना चाहूंगा, ये भी बहुत गलत है। आप मत लीजिए ना कर्ज, आप मत घी पीजिए, जस्ट बिकॉज आपको दिया जा रहा है आप वो ले लेंगे। Exactly. मार्सलस इन्वेस्टमेंट के सौरभ मुखर्जी ने भी कहा है कि जो कंजम्पशन हम भारत में देख रहे हैं वो डेट से फ्यूल्ड है। डेट यानी कर्ज से फ्यूल्ड है। कर्ज जो है उसकी वजह से लोग कंजम्पशन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, अपने आसपास जो भी प्रोडक्ट है, गाड़ियां हैं, जो भी है वो खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत आसानी से जो है वो लोन मिल जा रहा है, और डेट फ्यूल्ड कंजम्पशन है। मिडिल क्लास जो है वो कर्ज के बोझ के तले, और वही कैरेज भी बोल रहा है कि किस तरह से मिडिल क्लास फैमिलीज का जो है सेविंग जो है वो गिरा है और कर्ज लेना बढ़ा है। और ये बहुत ही हमारी सोसाइटी के लिए ना मैम, सोसाइटी के साथ साथ प्रियंका मैम इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही ना खतरे वाली घंटी है। हालांकि एक राहत वाली खबर इस रिपोर्ट में ये भी आ रही है कि कहा जा रहा है कि लगातार जो ब्याज दर में जो कटौती की गई है, या जो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से जो 1275 वाला जो मामला है कि 12,75,000 तक की कमाई है तो आपको टैक्स 0 लगेगा, वो वाला मामला भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो इम्प्लीमेंट होने से
थोड़ी सी जो है सुधार देखने को मिलेगी। तो ब्याज कटौती वाला मामला हम आपसे समझना चाहेंगे। लगातार जो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो केंद्रीय बैंक है वो लगातार ब्याज दरों में कटौती कर रहा है। इस खबर को भी, इस कदम को भी आप कैसे देख रहे हैं और इसको कैसे इस कहानी से जोड़ा जाए? देखिए, बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने ब्याज की कटौती नहीं देखी, लोगों के ईएमआईज वहीं के वहीं बने हुए थे और अब जो है एक साथ 50 बीपीएस की कटौती हुई है। और इसके साथ साथ लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, महंगाई को लेकर के भी उन्होंने कहा कि वो कंट्रोल में है। ध्यान देने वाली बात है, जो आरबीआई ने अपना स्टैंड बदला है वो अकोमोडेटिव थे अभी तक और अब उन्होंने अपना स्टैंड न्यूट्रल कर दिया है। तो दिसंबर तक अब कोई रेट कट नहीं होने वाला। ये जो रेट कट हो गया है, आप ज़रूर इस पर राहत की सांस लेंगे अगर आप होम लोन की ईएमआई चुका रहे हैं, अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं। खैर जीएसटी की दर अगर बढ़ जाएगी तो आप गाड़ी खरीदने के प्लान को क्या पता पोस्टपोन करेंगे, हम शो के पहले ही बात कर रहे थे। लेकिन ये है कि आप जो भी लोन लेंगे उस पर ईएमआई जो है वो कम होती हुई आपको, ईएमआई पर जो ब्याज है वो कम होते हुए दिखेगा। तो क्रेडिट और लोगों के लिए आसान हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि देखिए ये अच्छी बात है, लेकिन ये जरूर देखिएगा जितनी आपकी चादर हो आप उतनी ही पैर फैला रहे हो। जस्ट बिकॉज कि ब्याज जो है वो कम है इसलिए आप लोन ले लेंगे, कोई रीज़न नहीं होगा कि अरे अभी ले लेते हैं, क्योंकि अगर ब्याज अभी कम है तो कल जाके बढ़ भी सकता है। ठीक है, फिर दिक्कतें आ सकती, क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं? आप जब सैलरीज हम बात करें स्टैग्नेंट है, सैलरीज उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन आप अपने खर्चे जो है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। विशाल, अब जाते जाते वाइंड अप कर रहा हूँ मैं शो को मैडम, लेकिन एक ताज़ा तरीन खबर यह आ रही है कि 14 महीने के निचले स्तर पर आ गई है थोक महंगाई दर। मई में ये 0.39% रही थी। अब खाने पीने की सामान की जो कीमतें हैं उसमें कमी आई है, उस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो थोक महंगाई के जो आंकड़े हैं वो बेहतर आए हैं।